अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, आज की अहम आलम इस्लामी ख़बरों को पेश करने से कबल डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। अमरीकी सदर के मिडिल ईस्ट में हमले के अहकामात के हुकूक हज़फ करने का अमरीकी कानून साज इदारे में बिल पेश। मलेशिया में शहरी और शरई क़वानीन में मुताबिकत वक्त की अहम ज़रूरत, मलेशियाई वकला का बयान। इन्हादा पार्टी ट्यूनीशिया में नाफिज करना चाहती है इस्लामी निज़ाम पर मबनी क़वानीन। बहरीन के ईरान मुखालिफ इत्तेहाद कायम करने के फैसले को हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी ने किया गद्दारी से ताबीर। और यूरोपीय ममालिक इंटरनेट के जरिए मशरिक़ वस्ता में कर रही है जासूसी, माहिरीन का दावा। अब खबर तफसील से। अमरीकी सदर जो बाइडन के सीरिया सरहद पर हमले के अहकामात के एक हफ्ते बाद दो अमरीकी कानून साजों ने व्हाइट हाउस से मिडिल ईस्ट में फ़ौजी इख्तियारात हज़फ करने के लिए बिल पेश किया है। डेमोक्रेटिक सेनेटर टिम कैन और रिपब्लिक सेनेटर टॉड यंग ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर बिल पेश किया है, जिसमें 1991 और 2002 के अमरीकी कानून को हज़फ करने का मुतालबा किया गया है। ये क़वानीन अमरीका को मिडिल ईस्ट में अमरीकी अफ़वाज के इस्तेमाल के हुकूक़ फराहम करते हैं। कानून साजों के मुताबिक पेश किए जाने वाले बिल से मुस्तक़बिल में खलीज फ़ारस और इराक़ में फ़ौज के गलत इस्तेमाल पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। व्हाइट हाउस के इख्तियारात में कमी करने का बिल पेश करने वाले कानून साज कैन का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों सीरिया में किए गए फ़ज़ाई हमलों में एक शख्स की जान और कई अफराद जख्मी हो गए हैं। कैन के मुताबिक वो जंग को तूल देने के मुखालिफ हैं और कांग्रेस को न सिर्फ मिलिट्री इख्तियारात महदूद करने के हुकूक हासिल है, बल्कि वो इस कानून को भी रद्द कर सकते हैं। और अमरीकी दस्तूर के मुताबिक कांग्रेस को इख्तियार है कि वो जंग का फैसला करे, न कि अमरीकी सदर। गुज़िश्ता साल साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस ने रोका था, जिसे ट्रंप ने इंतहाई जिल्लत आमेज़ फैसला करार दिया था। अगली खबर मलेशिया से, जहां मलेशिया में शहरी क़वानीन और इस्लामी शरई क़वानीन के दरमियान मुताबिकत के लिए वकला की जमात ने ख़ुसूसी अदालत तश्कील देने पर जोर दिया है। मलेशिया की मुस्लिम लॉयर्स एसोसिएशन के सदर दातुक ज़ैनुर रिजाल अबू बकर ने कहा कि मुल्क में जारी शहरी क़वानीन और शरई क़वानीन की मुताबिकत वक्त की अहम ज़रूरत है और कुछ ऐसे मामलात पेश आते भी हैं जहां दोहरे निज़ाम की ज़रूरत हो तो दस्तूरी अदालत में ख़ुसूसी अदालत तश्कील दी जानी चाहिए जो ऐसे मामलात का फ़ैसला करे। एक केस का हवाला देते हुए दातुक ने कहा कि इस तरह की कमेटी की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि एक खातून जिसके वालिद मुस्लिम और वालिदा बुद्ध मत की मानने वाली थी, उस खातून ने खुद को गैर मुस्लिम करार देने के लिए अदालत में अर्ज़ी दाखिल की थी। इसी तरह हमजिनसियत पसंदी के एक मामले में भी शरई फैसले को गैर कानूनी करार देने की कोशिश की गई थी। इस्लाम और समाजी व जमहूरी इक़्तिदार पर मबनी सियासी जमातें ट्यूनीशिया और अरब ममालिक में बेहतर किरदार अदा कर सकती है। इस तरह का इज़हार ख़याल ट्यूनीशिया की अहम इस्लामी पार्टी और पार्लियामेंट स्पीकर राशिद अल गनूशी ने किया। ट्यूनीशिया में इस्लामी पार्टी पर क़दगन लगाने जमहूरी हुकूमत ने खूब कोशिशें की, लेकिन राशिद की पार्टी इन्हादा के लिए मुल्क भर से खूब पजीराई मिल रही है। लाखों अवाम सड़कों पर है, जिसे ट्यूनीशिया की तारीख में अब तक की सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है। इन्हादा रहनुमा के मुताबिक इनकलाब के जरिए एक ताकतवर पैगाम देना चाहते हैं कि खित्ते में इस्लामी पार्टी को कुचलने की खातिर कोशिशें नाकाम होगी और इन्हादा पार्टी इस्लामी व जमहूरी निज़ाम पर मबनी क़वानीन मुल्क में नाफिज करना चाहेगी। इसराइल से मामूल मुआहदों के बाद अब ईरान मुखालिफ इत्तेहाद कायम करने के बहरीन के फैसले को हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी ने गद्दारी से ताबीर किया है। बहरीन के हिज़्ब इख्तिलाफ द नेशनल विफाक नेशनल इस्लामिक सोसाइटी ने अपने बयान में सुहूनी दोस्ती से खबरदार किया है। पार्टी ने कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के साथ मिलकर ईरानी हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाना बहरीन के इख्तियार से गद्दारी है और जो कोई भी सहूनियत से दोस्ती करता है वो तबाही हुआ है। इधर ईरानी वज़ीर दिफा ने ईरान मुखालिफ ग्रुप बनाने पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इसके संगीन नताइज भुगतने होंगे। आपको बता दें कि इसराइल के साथ अब तक बहरीन, दुबई, सूडान, मराकश ने मामूल मुआहदे कर रखे हैं और इसी के बाद से बहरीन और दुबई ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन को दी जाने वाली इमदाद में भी कमी कर दी है। इराक़ से अमरीकी अफ़वाज के इनक़ला तक मज़ाहमत जारी रहेगी, इस तरह का बयान इराक़ी मज़ाहमती ग्रुप ने एक प्रेस नोट में किया है। ईरानी खबर रसा इदारे प्रेस टीवी के मुताबिक मज़ाहमती ग्रुप का कहना है कि वो इराक़ की सरज़मीन से अमरीकी अफ़वाज को वापस चाहते हैं और अगर अमरीका इस बारे में जल्द फैसला नहीं करता तो उसके पास मज़ाहमत के अलावा कोई चारा नहीं। प्रेस नोट के मुताबिक मज़ाहमत इन तंजीमों का हक़ है और वो इराक़ की आज़ादी तक बैरूनी अफ़वाज के खिलाफ इसे जारी रखेंगे। प्रेस नोट में अमरीकी अफ़वाज पर हमले को सराहा गया, लेकिन डिप्लोमेटिक मिशन पर तैनात अफराद पर हमलों को नाकाबिल कबूल करार दिया गया है। ईरानी अफ़वाज के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी पर अमरीकी हमले के बाद से इराक़ी मज़ाहमती ग्रुप्स में गुस्सा है और वो अमरीकी अफ़वाज पर मुसलसिल हमले जारी रखे हुए हैं।
امریکہ اور UK مشرق وسطی میں کئی دہائیوں سے حساس معلومات جمع کر کے جاسوسی کرنے کے نیٹ ورک کا انکشاف ہوا ہے۔ بحر احمر میں بچھائے گئے فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے معلومات دی فائیو آئیز یعنی امریکہ، UK، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں سگنل انٹیلیجنس یعنی سگنٹ کے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں۔ تحقیق میں پایا گیا کہ معلومات امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی یعنی NSA اور UK حکومت کے کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹر تک پہنچائی جا رہی ہے۔ مشرق وسطی میں موجود اسلامک ممالک کی حساس معلومات جیسے فون کالز، میسیجز، معاشی، ملٹری اور حکومتی ڈیٹا یورپی ممالک تک پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ فائبر آپٹک کیبلز بحر احمر میں پھیلائے ہوئے ہیں جن کا مصر میں چیک پوائنٹ تیار کیا گیا ہے۔ اس میں دنیا کی آبادی کا 17 سے 30% آبادی کی حساس معلومات یورپی ممالک کو پہنچائی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں آج اتنا ہی۔ دیگر تجزیہ خبروں کے لیے آپ ملی وائس کو فیس بک، یوٹیوب سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ کمنٹس کے ذریعے اپنی تجاویز و آراء ہم تک ضرور پہنچائیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔